बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूं तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 5, आओ वतन से प्यार करें। बी लिफ्ट हमारा है 21, हरफे जार रब्त को पहचान सके और इस्तेमाल कर सके। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, ये सरगर्मी जल्दी से अपनी किताबों पर कर लें। आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू ग्रामर, जिसमें हरूफ जार और रब्त, अल्फाज को मिलाने वाले जादुई हरूफ। हरूफ जार क्या है? ये अल्फाज को मिलाने वाले जादुई हरूफ है। ये आज हम आपको पढ़ाएंगे। इस्म और फेल को आपस में जोड़ने के लिए जब हम जुमला बनाते हैं तो हरूफ जार जो है एक पुल का काम करते हैं और जुमले को मुकम्मल कर देते हैं। वो हरूफ जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाएं और रब्त पैदा कर दें, ये अल्फाज जुमले में एक पुल का काम करते हैं। इनके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता, जैसे में, को, तक, ऊपर, पर वगैरह। अब हम इसकी मश्क करते हैं। में का इस्तेमाल हम जुमले में देखते हैं, गिलास में पानी है। अगर मैं इसमें हरफे जार खत्म कर दूं, गिलास पानी है, तो जुमला समझ में नहीं आएगा। इसम और फेल में किस तरह रब्त पैदा होगा? वो में से पैदा होगा, और में क्या है? हरफे जार है। इसी तरह और भी हरफे जार या रब्त है, जैसे कॉपी और पेंसिल मेज पर है। अगर हम और निकाल देंगे तो जुमला जो है इतना वाजिया नहीं रहेगा। इसी तरह ने भी हरफे जार है, और ये क्या काम करता है? ये काम करने वाला को जाहिर करता है। ये हर्फ बताता है कि काम किसने किया। ज़ारा ने सेब खाया। अगर हम हरफे रब्त या जार निकाल दें इसमें से, तो जुमला इस तरह बनेगा, ज़ारा सेब खाया, जो कि जुमला बिल्कुल भी वाजिया नहीं है। इसी तरह ऊपर भी हरफे जार है, इसका जुमले में इस्तेमाल देख लेते हैं। परिंदा दरख्त के ऊपर बैठा है। देखें, दरख्त के ऊपर बैठा है। किसी भी जुमले को वाज़ेह करने के लिए हरफे जार जो है वो बहुत अहमियत रखता है। इसी तरह नीचे भी हरफे जार है, बिल्ली दरख्त के नीचे सो रही है। सफर और मंजिल के लिए हरफे जार तक और तलक इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों हरूफ एक ही माना रखते हैं, किसी जगह या वक्त की हद को जाहिर करते हैं। जैसे मैं घर से स्कूल तक पैदल गया, वो सुबह से शाम तलक पढ़ता रहा, तो तक और तलक भी हरफे जार है। इसी तरह अंदर और बाहर भी हरफे जार है। सेब डिब्बे के अंदर है, सेब डिब्बे से बाहर है। मुखालिफ सिमतें यानी कि आगे और पीछे, ये दोनों भी हरफे जार हैं, और इसे जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अली बस के आगे खड़ा है। ये देखें, अली बस के आगे खड़ा है। पीछे सारा बस के पीछे खड़ी है। इसी तरह दरमियान और पर भी हरफे जार है। गेंद दो कुर्सियों के दरमियान है। और पर का इस्तेमाल किस तरह करेंगे? किताब मेज पर रखी है। वास्ते यानी के लिए, ये भी हरफे जार है। ये तोहफा आपके वास्ते है या आपके लिए है। को, उस्ताद ने अहमद को इनाम दिया। हमने आज क्या सीखा? हम इस तस्वीर से अंदाजा लगाएंगे हमने क्या सीखा। बिल्ली बेंच के पीछे है, परिंदा दरख्त के ऊपर है, गेंद टोकरी के अंदर है, बच्चा झूले के पास है। ये बहुत सारे हरूफ हैं जो कि हरूफ रब्त हैं, जो हमने सीख लिए हैं। आइए मश्क कर लेते हैं। दुरुस्त हरफे जार चुनकर जुमला मुकम्मल करें। मछली पानी में है, क्योंकि पानी के अंदर है वो, ठीक है। बिल्ली बिस्तर पर बैठी है। इसी तरह आप तमाम जुमले जो है मुकम्मल कर सकते हैं, और आपको आज का सबक जो है वो समझ आ जाएगा। वो हरूफ जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाएं और रब्त पैदा कर दे,
जैसे मैं को तक तलक ऊपर पर वास्ते, आगे पीछे नीचे और ने अंदर बाहर दरमियान साथ पास वगैरह इन्हें हरूफ जार कहते हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को आज का सबक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गई है तो जल्दी से तदरीसी जांच का ये सफ़ा कमरा जमात में मुकम्मल कर लें। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने वर्कबुक खोल ली है, वर्कबुक का ये सफ़ा आपने मुकम्मल करना है, क्योंकि हरूफ जार जो कि हरूफ रब्त भी कहलाते हैं आपने सीख लिए हैं। घर जाकर आपने ये सफ़ा करना है निखार का, ये घर का काम है और ये भी कमरा जमात में आपने करना है। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।